जाएगी, ये टोल हट जाएंगे, गाड़ी पूरी स्पीड से दौड़ा करेगी और बीमारी का सारा इलाज फ्री होगा, लोग स्वस्थ रहा करेंगे और किसी भी गरीब के बेटे को पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं रोक पाएगी, फ्री शिक्षा मिला करेगी और एक अलग से मॉडल पेश होगा। जनता का मिजाज पलटता है और जनता जब दुखों से परेशान हो जाती है तो फिर जनता के एक कदम से भी झटके ही आते हैं और खाली झटके नहीं है, उन झटकों से कुर्सियां भी हिल जाया करती हैं। सुबह से ही जो है भिन्न भिन्न पार्टियों के पदाधिकारी बगावत करके न जनता कल्याण मोर्चा को ज्वाइन करने लग रहे हैं। यह व्यवस्था पे सवाल खड़ा करने लग रहे जो पार्टियों की व्यवस्था है। हरियाणा प्रदेश में हमारे मुद्दे केवल जनता के, गांव के, देहात के, जवान के, किसानों के, महिलाओं के, खिलाड़ियों के, अधिकारियों के, मजदूरों के हमारे मुद्दे हैं। हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और जनता के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। किसान कौन सा ही टेंडरिंग की बात करता था, कर्मचारी कौन सा ही टेंडरिंग की बात करता था, जो पेंशन, जो पुरानी पेंशन है वो कौन सा ही टेंडरिंग की बात करते हैं, सैनिक कौन सा ही टेंडरिंग की बात करते हैं। ये तो सरकारों की नीति ऐसी बनी है कि मन मर्जी से सबके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, सबको आगे आगे बढ़ाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इसलिए सरपंचों के ऊपर जो लाठी बरसाई गई है, लोकतंत्र की हत्या है, गांव के विकास को रोका गया नहीं है। अब 2024 में पता चलेगा जब जनता जनार्दन हमारे साथ होगा, जनता का पूरा जन सैलाब होगा। जिस तरह आपने जिक्र करा कि भाई प्रत्येक वर्ग जो है सरकार से दुखी है, परेशान है, फिर भी जो है आदमपुर के उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुआ है, इस जीत को आप किस तरीके से? और जनता कल्याण मोर्चा के बगैर राजस्थान में सरकार भी नहीं बनेगी, ये हम राजस्थान से शुरुआत करने जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि भाई सुविधा मिल रही तो टैक्स तो जनता को देना पड़ेगा, और आप कह रहे हैं कि भाई रोड तक टोल टैक्स को उखाड़ दिया जाएगा। क्या बात दोबारा कच्चे रास्ते पर लेके आओगे कि जनता को? नमस्कार, आप देख रहे खास मुद्दे की खास पड़ताल में आपके साथ आशीष दलाल। और आज की पड़ताल करनी बहुत जरूरी हो गई है क्योंकि मुद्दा जो है, एक बार कैमरामैन ने कहूंगा कि मुद्दा दिखा दे। उस साइड आप देखोगे जो बैनर लग गया, बड़ा फ्लैक्स जो लग रहा है कि जनता कल्याण मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन, और ये जनता कल्याण मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन जो है गुहाना में बुलाया गया। लेकिन इस कार्यकर्ता सम्मेलन पे जो है चंडीगढ़ में बैठे नेताओं के पसीने छूटने लग रहे हैं क्योंकि जनता कल्याण मोर्चा ने कोई सी भी पार्टी नहीं छोड़ी जिसके पदाधिकारियों ने बगावत करके आज जनता कल्याण मोर्चा को ज्वाइन नहीं किया हो। फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता कल्याण मोर्चा से बाबा जसमेर जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले प्रणाम। आप प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है, आपके सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, पहला सवाल ये रहेगा कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन जो गुहाना में बुलाया गया, लेकिन इसके झटके जो बड़े बड़े झटके जो हैं वो चंडीगढ़ और दिल्ली में देखने को मिले। जनता की जब मर्जी पलटती है, जनता का मिजाज पलटता है और जनता जब दुखों से परेशान हो जाती है तो फिर जनता के एक कदम से भी झटके ही आते हैं और खाली झटके नहीं है, उन झटकों से कुर्सियां भी हिल जाया करती हैं और कुर्सी हिलने के बाद उन पर बैठे लोग उतर भी जाया करते हैं और नई जनता की ताजपोशी है। मैं सुबह से देखने लग रहा हूँ कि आज सुबह से ही जो है भिन्न भिन्न पार्टियों के पदाधिकारी बगावत करके न जनता कल्याण मोर्चा को ज्वाइन करने लग रहे हैं। यह व्यवस्था पे सवाल खड़ा करने लग रहे जो पार्टियों की व्यवस्था है। हाँ, क्यों नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। पार्टियों की व्यवस्था है, अपनी अपनी पार्टी को ही आगे बढ़ाने की योजना है। पार्टियों की व्यवस्था है कि पार्टी के जो नेता हैं केवल वो ही दबंग हो जाएं, वो ही साहूकार हो जाएं, केवल वही नेता रहें, बाकी सारे हट जाएं, ये उनकी योजना रहती है। इस योजना की बात करें तो आप किन किन मुद्दों को लेकर फिलहाल हरियाणा की राजनीति में उतरोगे? हरियाणा प्रदेश में हमारे मुद्दे केवल जनता के, गांव के, देहात के, जवान के, किसानों के, महिलाओं के, खिलाड़ियों के, अधिकारियों के, मजदूरों के हमारे मुद्दे हैं। हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और जनता के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। आज की वर्तमान की बात करें तो ई टेंडरिंग का जो मुद्दा चला हुआ है, जो ग्राम पंचायत है उनके जो प्रतिनिधि सरपंच हैं, सरपंच भी धरना लेकिन अपना पंचकूला में बैठे धरना प्रदर्शन उनका जारी है। ई टेंडरिंग को लेकर क्या कहना चाहोगे? अरे खाली टेंडरिंग की बात नहीं है। किसान कौन सा ई टेंडरिंग की बात करता था, कर्मचारी कौन सा ई टेंडरिंग की बात करता था, जो पेंशन, जो पुरानी पेंशन है वो कौन सा टेंडरिंग की बात करते हैं, सैनिक कौन सा टेंडरिंग की बात करते हैं। ये तो सरकारों की नीति ऐसी बनी है कि मन मर्जी से सबके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है,
सबको आगे आगे बढ़ाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इसलिए सरपंचों के ऊपर जो लाठी बरसाई गई है, लोकतंत्र की हत्या है, गांव के विकास को रोका गया है। जिस तरह आपने जिक्र करा कि भाई प्रत्येक वर्ग जो है सरकार से दुखी है, परेशान है, फिर भी जो है आदमपुर के उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुआ है, इस जीत को आप किस तरीके से देखो? आदमपुर में कौन सी जीत की बात है? सारे मंत्री, सारी सरकार, सारा वही आगे पीछे ताम झाम और षड्यंत्र, और किस प्रकार से वो चुनाव लड़ा गया आपके सामने भी है। अगर इतना ही है तो मैं तो भुगतभोगी हूं, हमारे से डरने की क्या ऐसी आवश्यकता थी? लेकिन आवश्यकता थी। हमने ये कह दिया था कि आदमपुर को मुक्त कराया जाए, और क्या एक ही परिवार को बार बार बनाया जाए, ये बात कह दी थी। रणबीर सिंह आ जाओ, तो इसलिए वो डर गए और हमारे ऊपर पत्थर बरसाए गए। वो कोई चुनाव जीतने वाली बात नहीं है। अब 2024 में पता चलेगा, जब जनता जनार्दन हमारे साथ होगा, जनता का पूरा जन सैलाब होगा, और सरकार तो बनेगी बनेगी। ऐसे जन सैलाब जब उठता है, जनता का मन जब बदलता है, हो सकता है कि हमारे पास पूरा जन समर्थन आ जाए और इतिहास बन जाए। इतिहास में दोबारा कभी ऐसी बात ना हो सकता 90 की 90 सीट हमारी पार्टी के पास आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। जनता कल्याण मोर्चा की बात करें तो राजस्थान चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? राजस्थान में जनता कल्याण मोर्चा 2023 के चुनाव में ही चुनाव लड़ने का काम करेगा, और जनता कल्याण मोर्चा के बगैर राजस्थान में सरकार भी नहीं बनेगी। ये हम राजस्थान से शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस तरह आदमपुर उपचुनाव में जनता कल्याण मोर्चा ने जो है इनेलो पार्टी का समर्थन किया था, क्या इसी तरह 2023 के राजस्थान चुनाव में और 2024 के हरियाणा चुनाव में भी समर्थन देखने को मिलेगा? राजस्थान में जहां हमारी पार्टी जाएगी, राजनीतिक दृष्टि से वो मौके की बातें होती हैं, वो मौके समय के ऊपर डिसीजन हुआ करती हैं। समान विचारधारा वाले लोग हमारे साथ चल सकते हैं। जनता का जहां हित होगा, जनता की जहां सुरक्षा होगी, तब ये सारी बातों के ऊपर विचार किया जाता है। जनता कल्याण मोर्चा की सरकार आने के बाद किस तरह के राज्य की कल्पना आप कर रहे हो? जनता कल्याण मोर्चा की सरकार आने पर जन जन सुखी होगा, स्वयं अपने हिसाब से कार्य कर सकेगा, सारे बंधन तोड़ के रोडों के ऊपर फ्री और आराम से जाया करेगा, और अंधेरा नहीं होगा। ये मीटर हट जाएंगे, रोशनी पूरी मिलेगी, ये टोल हट जाएंगे, गाड़ी पूरी स्पीड से दौड़ा करेगी, और बीमारी का सारा इलाज फ्री होगा, लोग स्वस्थ रहा करेंगे, और किसी भी गरीब के बेटे को पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं रोक पाएगी, फ्री शिक्षा मिला करेगी, और एक अलग से मॉडल पेश होगा। सरकार का कहना है कि भाई सुविधाएं मिल रही तो टैक्स तो जनता को देना पड़ेगा, और आप कह रहे हो कि भाई रोड तक टोल टैक्स को उखाड़ दिया जाएगा। क्या बात दोबारा कच्चे रास्ते पर लेके आओगे कि जनता को? रोड बनाने के लिए कंपनी को क्या पैसा नहीं दिया जाता? कौन सी कंपनी फ्री में रोड बनाती है? और कितनी बार आप टैक्स लेना चाहते हैं? आप गाड़ी निकलवाते हैं, क्या टैक्स नहीं देते हैं? बताइए। आप जब उसकी आरसी बनवाने जाते हैं, फिर से टैक्स देते हैं। आप हर जगह टैक्स देते हैं, और फिर रोड पे किस बात का टैक्स? वही हमें ये बताइए, किस बात का रोड पर टैक्स लिया जाता है? इसलिए हरियाणा प्रदेश में जनता की सरकार आएगी, और पहले दिन से सारे टोल हटा दिए जाएंगे, और गाड़ियों का अवरुद्ध समेट जाएंगे। क्या बाबा जसमेर अपने आप को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की तरह देखते हैं? हरियाणा प्रदेश में हम जनता की सेवा करने के लिए सरकार बनाएंगे। संतों से कभी होड़ नहीं लगा करती है। संत हैं, हमारे संत हैं, वो हमारे संत समाज के सिरमौर हैं, इसलिए संतों की आपस में कभी होड़ नहीं हुआ करती। हम एक दूसरे का बड़ा सम्मान किया करते हैं। हम अपनी अच्छी बात करने के लिए आए हैं, हम किसी की बुराई करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग संत हैं, पहले आध्यात्मिक हैं, फिर सामाजिक हैं, फिर हम राजनीतिक हैं। हम लोगों की सुविधाओं के लिए, सुधार के लिए, राजनीतिक विकास करने के लिए हमारी पार्टी बनी है, ना कि किसी की बुराई करने के लिए बनी है। इसलिए हम गाँव का, देहात का, किसान का, जवान का, महिलाओं का, खिलाड़ियों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का काम करने के लिए हमारी पार्टी आई है। जिस तरह विकल्प की बात करा था, विकल्प तो आम आदमी पार्टी का विकल्प आता, लेकिन आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने आज इस्तीफा देके आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है, और आपका भी जो जनता कल्याण मोर्चा वो एक विकल्प के तौर पर उभर के सामने आया है। किस तरह देखो इस विकल्प को? हरियाणा प्रदेश में अब वो काम होगा कि जैसे पंजाब में तमाम पार्टी के लोग हार गए, तमाम घराने हार गए, इसलिए अब हरियाणा प्रदेश में भी वही होगा। ये पुराने लोग जो बार बार चुनाव जीत कर आते हैं, घराने जिन्होंने बनाए हैं, किले जिन्होंने बनाए हैं, अब सारे किले ढह जाएंगे, क्योंकि जनता ही तो बनाती थी। अब जनता की पार्टी बन गई है,
जनता का मोर्चा ही बन गया है, तो फिर इनकी क्या आवश्यकता है भाई? अब जनता का हित होगा और जनता के लिए कार्य होगा तो जनता कल्याण मोर्चा का ही मोर्चा सरकार में होगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता कल्याण मोर्चा से बाबा जसमेर जी। आपने उनके विचारों को सुना, आप क्या कहना चाहोगे इनके विचारों के बारे में और जो इनकी रूपरेखा है हरियाणा प्रदेश और राजस्थान को, लेकिन उसके बारे में क्या कहोगे? अपने अपने प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते जल्दी नई अपडेट के साथ, नई खबर के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, खास मुद्दे।